सभी को पता है पिछले कई दिनों से ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है और पूरे अरुणाचल प्रदेश में ज़ोरों से बारिश जो है चल रहा है। बारिश के कारण से जगह जगह जो ट्रैफिक है तब पड़ा हुआ, यानी ट्रैफिक जो जाने के लिए लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा केवल ईटानगर ही नहीं, अरुणाचल के अलग अलग ज़िले में भी जो है अभी बारिश के वजह से जो है जगह जगह में ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है। जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूँ, दरअसल ये जो है कैपिटल रीजन में जो है NH 415 के अंतर्गत आता है। और आपको लगेगा कि मैं कैमरा पर्सन से कहूँ, अगर आगे आप आकर के दिखाएंगे तो ये जो है NH 415 का नज़ारा है। दरअसल देखेंगे तो यहाँ का जो है ड्रेनेज सिस्टम को जो है पूरी तरह से जो लैंडस्लाइड होकर के जो है ब्लॉकेज कर दिया गया और पानी जो है सीधा सड़क पर उतर गया है। और सड़क पर उतरने के वजह से कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है लोगों को गाड़ी चलने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये जो है टू लेन है। टू लेन में क्या होता है कि लोगों को गाड़ी यहाँ से जो है एक गाड़ी जो दूसरी गाड़ी को आराम से मतलब ओवरटेक करके जा सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर वन वे आपको दिखाई देगा। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि किसी भी हाईवे को जब बनाया जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से 5 साल तक मेंटेनेंस किया जाना चाहिए, ये गाइडलाइंस में लिखा होता है। और आपको पता है ये NH 415 जो है कैपिटल रीजन के अंतर्गत जो आता है, इसको शुरुआत के समय में TK कंपनी ने बनाया था। हो सकता है कि TK कंपनी ने बनाकर जो है अभी 5 साल पूरा हो गया होगा। यदि पूरा नहीं होता है तो ये TK कंपनी के अंतर्गत आता है। तो TK कंपनी के जो भी लोग हैं, जो लेबर है या फिर TK कंपनी के मालिक है, उनको जो है मेंटेनेंस को देखना होता है 5 साल तक। अगर 5 साल पूरा हो गया तो ये PWD हाईवे के अंतर्गत आता है, उनको जो है इस रोड को मेंटेनेंस करना होता है। लेकिन आपको यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि ये हाईवे है, तो हाईवे आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे जाएंगे ना, जब हाईवे को इस प्रकार का लैंडस्लाइड होकर के ब्लॉकेज होता है तो सबसे पहला प्रायोरिटी ये होता है कि लोगों को जो है चलने में दिक्कत ना हो। तो सरकार के तरफ से या फिर हाईवे डिपार्टमेंट की तरफ से इन चीज़ों को जो है क्लियरेंस किया जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि क्या TK के पास अगर 5 साल तक अभी TK को करना है तो TK का जो लेबर कहाँ चला गया? यदि TK ने काम करके पूरा 5 साल खत्म हो गया और इसको जो है सरकार यानी हाईवे डिपार्टमेंट PWD को दिया है, तो PWD का लेबर कहाँ है? ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आपको पता है कि बारिश के दिनों में इस प्रकार का जो है लैंडस्लाइड होता है और रोड तो ब्लॉकेज जरूर होता है, लेकिन इसको क्लियरेंस करने के लिए भी जो कंपनी के पास होता है या फिर हाईवे डिपार्टमेंट के पास में लेबर होता है, बाकायदा जो है JCBs होते हैं, बाकायदा जो है पोकलेन होता है ऐसी चीज़ों को क्लियरेंस करने के लिए। यहाँ पर जो लोग जो है यहाँ पर जो है नाहरलगन से जो ईटानगर की ओर जाता है, उनको यहाँ पर भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। और हम ये भी बोलते हैं कि जो कैपिटल का DC है, ये इस प्रकार के हमेशा बोलता रहता है कि ऐसे चीज़ों को जो है देखा जाना चाहिए। अभी ऐसे समय में कैपिटल DC को यहाँ पर आके देखना चाहिए कि यहाँ पर हकीकत दरअसल क्या चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पब्लिक को जो यहाँ पर इस ट्रैवल करता है, जो जर्नी करता है, उसको जो है यहाँ पर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कैपिटल DC को आ करके यहाँ पर फैसला ऑन दी स्पॉट करना चाहिए और इस प्रकार का जो ये हाईवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है या फिर TK के अंतर्गत आता है, इसको देखते हुए इस रोड को क्लियरेंस कर देना चाहिए। मैं आगे कैमरा पर्सन कहूँगा, अगर हम लोग पीछे भी अगर दिखाएंगे तो आपको पूरा साफ पता चलेगा कि पूरा पत्थर जो है हाईवे में आ गया है। तो ऐसे में कल को यदि इस प्रकार का अगर यहाँ पे एक्सीडेंट ऐसे होता है या फिर लोगों को चलने में दिक्कत होता है, पब्लिक को चलने में दिक्कत होता है और यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और मैं अरुणाचल प्रदेश के जो खासकर जो ईटानगर रीजन के जितने भी पब्लिक को टीम अरुण भूमि की ओर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि बारिश जो है और लगातार होने वाला है। तो ऐसे में जो नदी के किनारे में रहता है या फिर जहाँ पर लैंडस्लाइड जोन है, जहाँ पर रेड जोन है, ऐसे में जो लोग रहते हैं, मैं उन तमाम लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि आपका घर जो है पानी के सामने है या फिर लैंडस्लाइड के सामने में जहाँ पर डेंजर जोन है, ऐसे एरिया में यदि आप रहता है तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सुरक्षित स्थान को ढूंढ लीजिए, क्योंकि ऐसे में कुछ भी घटना हो सकता है। क्योंकि बारिश पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर हो रहा है, जिस कारण से कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। तो इसीलिए मैं उन तमाम दर्शकों को जो खासकर जो कैपिटल रीजन में रहता है, ऐसे बारिश के दिनों में जो डेंजर जोन में रहता है, उन तमाम लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ बार बार कि आप ऐसे एक सुरक्षित जगह चुन लीजिए जहाँ पर आपको सेफ्टी हो, जहाँ पर आपको सिक्योरिटी हो। इसीलिए आप ऐसे स्थान को ढूंढकर जो है अभी बारिश के दिनों में खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ऐसे कई बार ऐसे होता है कि जब लगातार अरुणाचल प्रदेश में बारिश होता है, खासकर कैपिटल
रीजन में, तो ऐसे हादसा सुनाई देता है, ऐसे दुर्घटना सुनाई देता है। तो उन तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट का जो DDMO होता है उनको भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे में जहां डेंजर जोन है उसको अलर्ट करते हुए लोगों को जो है सुरक्षित जगह में ले जाने के लिए अपील करना चाहिए। सुरक्षित जगह में ले जाने के लिए या फिर सुरक्षित जगह लेने के लिए उन सभी को अवेयरनेस देना चाहिए, खासकर ऐसे समय में। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।